विकासनगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाने व क्षेत्र की जनता द्वारा भाजपा को अपार जन समर्थन के साथ बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाने के लिए जनता का आभार जताने के लिए आज होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पहुंचे विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ भगवा रंग लगाकर स्वागत किया। विकासनगर विधायक ने सभी प्रदेशवासियों को होली की बधाई देते हुए कहा कि हर्षोल्लास एवं उमंग का यह रंग हमेशा बिखरा रहे और सभी के जीवन में सुख समृद्धि रहे। जिस प्रकार हम होलिका दहन के साथ बुराइयों का दहन करके विजय उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार कुरीतियों और बुराइयों का भी नाश करेंगे और भारतीय संस्कृति, भारतीय तीज त्योहार को सही मायने में संरक्षित करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूनाइटेड नेशंस ने चैंपियन ऑफ द अर्थ से नवाजा है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी कदम कदम पर मां प्रकृति के संरक्षण के लिए समर्पित रहते हैं, इसी प्रकार हम सभी भी तीज त्योहार मनाते समय प्रकृति के बारे में भी सजग रहें। हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से क्षेत्र एवं प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्येय वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेकर के उत्तराखंड के तमाम मिथक को तोड़ते हुए फिर से बहुमत देकर सरकार बनाने का कार्य किया है, उससे डबल इंजन के काम में रफ्तार और तेज होगी। उन्होंने जनता द्वारा भाजपा को अपार जन समर्थन एवं प्यार और स्नेह के लिए सिर झुकाकर नमन किया। वहीं होली मिलन के इस कार्यक्रम में भाजपा की जीत और होली का सौहार्द एक साथ झलकता दिखाई दिया। आइए देखिए विकासनगर से इलम सिंह चौहान की यह रिपोर्ट। पहले तो मेरी सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली के रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि लोगों के, मेरे क्षेत्र के, मेरे देश के, मेरे प्रदेश के लोगों के जीवन में इसी प्रकार से रंग बिखेरने का काम करें। हर्ष उल्लास और उमंग का ये वातावरण हमेशा बना रहे, ऐसी ईश्वर की कृपा बनी रहे। हमारा ये भी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से होली का दहन के साथ ही हम बुराइयों का तिरस्कार करके और अच्छाइयों की जीत का उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से समाज से भी हम कुरीतियों को, बुराइयों का नाश करेंगे और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय तीज त्यौहार को सही मायने में संरक्षित करने का काम करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियन ऑफ द अर्थ के पुरस्कार से नवाजा है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम दर कदम हर क्षण माँ प्रकृति के संरक्षण के लिए समर्पित रहते हैं, मैं अपने क्षेत्रवासियों से, अपने प्रदेशवासियों से, देशवासियों से भी प्रार्थना करूंगा कि हम तीज त्योहारों को मनाते समय भी प्रकृति के संरक्षण के बारे में सजग रहें और ऐसा कोई काम न करें जिसे हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार से कोई नुकसान पहुँचे। और अभी चंद दिन पहले ही विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। जिस प्रकार से इस विधानसभा क्षेत्र में, इस प्रदेश के अंदर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ध्येय वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर के और उत्तराखंड में तमाम मिथकों को तोड़ करके फिर से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डबल इंजन के सरकार के कामकाज की रफ्तार है वो और ज़्यादा जोर पकड़ेगी। पहले ही अभूतपूर्व विकास कार्य उत्तराखंड के अंदर केंद्र के सरकार के मार्गदर्शन में, सहयोग से चल रहे हैं, ये और रफ्तार पकड़ेगी। मैं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से जनता द्वारा अपना प्यार और स्नेह देने के लिए मैं उत्तराखंड के जनमानस का आभार प्रकट करता हूं। और विकासनगर क्षेत्र की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने मेरे माध्यम से विकासनगर क्षेत्र की जो 5 साल तक सेवा कर पाए, हम लोग यहाँ के विकास में जो योगदान दे पाए, उसमें विकासनगर क्षेत्र की महान जनता ने फिर से मोहर लगाने का काम किया। मैं विकासनगर क्षेत्र की महान जनता का शीश नमन करके कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं और उम्मीद और मैं आशा दिलाता हूं कि आने वाले समय में भी हम इस क्षेत्र की महान जनता के भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे, डिगने नहीं देंगे। हर वक्त उनकी सेवा में उपस्थित होकर के मैं और मेरी पार्टी
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे कार्यकर्ता तन्मयता के साथ मन, कर्म और वचन से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।